नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। बीजेपी ने पिछले हफ्ते शनिवार को लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार की पहली लिस्ट जारी की थी। इनमें मध्य प्रदेश की कुल 29 लोकसभा सीटों में से 24 सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा भी की गई थी। इन 24 सीटों में भोपाल लोकसभा सीट में शामिल है, लेकिन यहां की मौजूदा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जगह बीजेपी ने भोपाल के पूर्व मेयर आलोक शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। भोपाल से टिकट काटने के बाद प्रज्ञा सिंह ठाकुर से रविवार को पत्रकारों ने पूछा कि गोडसे को लेकर विवादित बयान के कारण पीएम मोदी ने कहा था कि वह मन से कभी माफ नहीं कर पाएंगे, क्या इस वजह से उन्हें टिकट नहीं दिया गया? इस सवाल के जवाब में प्रज्ञा ठाकुर ने कहा, मैंने कभी विवादित बयान नहीं दिया। जो कहा सत्य कहा। राजनीति में रहकर अगर सत्य कहना गलत है तो मुझे लगता है कि सत्य कहने की आदत डाल लेनी चाहिए। जो सत्य हो उससे समाज को अवगत कराना चाहिए। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा, मीडिया वाले विवादित बयान कहते थे, लेकिन जनता इसे सच मानती है। हमारी जनता ने हमेशा मुझसे सच कहा। विरोधियों के लिए यह हथियार बना। कहीं अगर हमारे मानदंडों से अलग कोई शब्द हो गया तो माननीय प्रधानमंत्री जी का ये कहना पड़ा कि मन से माफ नहीं करेंगे। उसके लिए मैं पहले ही क्षमा मांग चुकी थी। किसी के मन को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई विचार नहीं रहता। प्रधानमंत्री मोदी जी के मन को कष्ट हुआ था, इसलिए उन्हें कहना पड़ा कि मन से माफ नहीं कर पाएंगे। मेरा इस प्रकार से कोई भाव नहीं था कि उनके मन में कोई कष्ट पहुंचाऊं। उसके बाद मैंने कभी कष्ट पहुंचाया भी नहीं। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा, टिकट नहीं देने का निर्णय संगठन का है और उनका निर्णय सर्वोपरि होता है। हमारे यहाँ संगठन ही अहम होता है, उनका निर्णय सहज स्वीकार करना होता है। आलोक शर्मा को मेरा आशीर्वाद और शुभकामनाएं हैं। मैंने 2019 में भी टिकट नहीं मांगा था, लेकिन तब भी संगठन का ही फैसला था कि मैं चुनाव लड़ूं। नाथूराम गोडसे पर प्रज्ञा ठाकुर के इस बयान को लेकर पीएम मोदी से मई 2019 में सवाल पूछा गया था। तब उन्होंने कहा था, गांधी जी या गोडसे के संबंध में जो भी बातें कही गई हैं वे भयंकर खराब हैं, हर प्रकार से घृणा के लायक है। सभ्य समाज में इस तरह की भाषा नहीं चलती, इस प्रकार की सोच नहीं चल सकती, इसलिए ऐसा करने वाले को 100 बार आगे सोचना पड़ेगा। दूसरा, उन्होंने माफी मांग ली, अलग बात है, लेकिन मैं अपने मन से कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। प्रज्ञा के इस बयान के बाद मीडिया जगत में चर्चा हुई कि प्रज्ञा अभी नाराज है। वहीं लल्लन टॉप जैसे बड़े संस्थान ने लिखा कि मेरे कुछ शब्द शायद मोदी जी को पसंद नहीं आए, टिकट कटा तो प्रज्ञा ठाकुर ने पीएम पर क्या क्या बोला। इस तरह से हेडलाइन चला रही है लल्लन टॉप जैसी बड़ी संस्थाएं। भोपाल से टिकट कटने के बाद प्रज्ञा ठाकुर का पहला बयान, लेकिन मैंने माफी मांग ली थी। और वहां पर उन्होंने आगे भी लिखा कि लोकसभा चुनाव को लेकर शनिवार को बीजेपी ने अपने 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। पार्टी ने भोपाल से इस बार प्रज्ञा ठाकुर की टिकट काटकर आलोक शर्मा को टिकट दिया। वहीं टिकट कटने के बाद प्रज्ञा ठाकुर की पहली प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा, मेरे लिए संगठन सर्वोपरि और संगठन जो जिम्मेदारी देगी उसे मैं पूरा करूंगी। तो इस तरह से हेडलाइन चला रहे थे मीडिया कर्मी और जो अलग अलग संस्थान है, इस तरह से हेडलाइन चल रही थी। इसलिए कहीं ना कहीं प्रज्ञा ठाकुर गुस्से में दिखी और आज उन्होंने एक बयान दिया है, मीडिया को लेकर खासा नाराजगी जाहिर की है। ये वीडियो देखें। छोटे छोटे से हो जाए। मीडिया से मैं हाथ जोड़ती हूँ, क्योंकि हम जो बोलते हैं नहीं, आप लोग उसको तोड़ मरोड़ के देखिए, जो भी दिखाते हो, जी जी, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैं बिल्कुल भी ना पहले ना आज ना करती हूँ इस प्रकार का काम और ना पसंद करती हूँ। इसलिए मीडिया के बाद से आज के बाद मैं कोई भी नहीं, लेकिन हम लोगों ने तो देखिए कभी नहीं चलाया ऐसा, जो आपने बोला है वही चलाया। अब अगर कोई अगर गलत है तो फिर उसमें सब को कहने जाओ। मुझे एक ही बात लगती है कि अब हम मीडिया चैनल को अच्छा वो एक छोटा सा बता दिए, वो जो एक चला रहे हैं कि आपने बोला है कि मैं शायद मोदी जी ने मुझे माफ नहीं कर पाए, मोदी जी मुझे ये मैंने जो वीडियो दिया है वो हमारे फेसबुक पर डाला है, ओरिजिनल वीडियो मैंने डाल दिया है और इसलिए डाला है कि आप लोग हमारे प्रपंच से हमें बदनाम हमें बदनाम करके आप लोग कुछ नहीं कमा पाओगे। जितनी टीआरपी आपको बटोरनी थी राजनीतिक हमारे 5 वर्षों में आपने कमा लिया। आज के बाद मैं बिल्कुल नहीं दूंगी मीडिया में। हमारा मीडिया खुद का रहेगा, हम उस पर करेंगे, फिर जिसको जो लेना है लो, नहीं लेना बिल्कुल हम प्रचारित होने का शौक रखते ही नहीं है। और आप लोगों ने भरपूर किया अपना विवादित बयान कुछ नहीं है विवादित। कल भी मैंने दिया, कोई मैटर नहीं था, उसके बावजूद भी कह दिया भड़की प्रज्ञा। तो ये कोई बात हुई?
नहीं, हम तो तो आज आप ही लोग हम तो आज ही आज ही आए आए ना मुझे- दीदी, थोड़ा सा- दीदी मैं आपसे मीडिया तो आज ही आए तो- मीडिया को से ना बनी हूँ, गलत ना मीडिया मुझे सिर्फ बिगाड़ इतना बता सकता दीजिए, है। वो- मैं अपने सिद्धांतों पर चलती हूँ, सन्यासी हूँ और इसको कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए जो है, जो सत्य है, मैं वही हूँ। वो जो इसके अलावा कुछ दीदी नहीं। वो कल जो वीडियो चला वो गलत है, मतलब आपका कहना है जो है ना वीडियो जो कि है ऐसा ऐसा है क्या कि नाराज तो आपने नहीं- आपने बोला था कि ऐसा नाराज आपने बोला एक श्लोकार्थ आप लोग निकालते रहना। जी 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 सुख दुखे समे कृत्वा, भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय जस्व नैवम पापम बाप ससी। इसलिए अब आप लोग अर्थ निकालते रहना, मैंने तो कह दिया। थैंक यू दीदी, चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। तो इस वीडियो में साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि मीडिया से कितनी नाराज हैं प्रज्ञा ठाकुर, और उन्होंने साफ कह दिया कि अब मैं मीडिया के सामने नहीं आऊंगी और ना मीडिया के सामने कोई बयान दूंगी। आपको बता दें 2019 में प्रज्ञा ठाकुर ने भोपाल से दिग्विजय सिंह को 3 लाख से ज़्यादा वोटों से हराया था। इस सीट पर 2019 मुकाबला काफ़ी दिलचस्प रहा था, क्योंकि एक तरफ राज्य की कांग्रेस सरकार में 2 बार मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह थे और दूसरी तरफ प्रज्ञा ठाकुर। उस सीट में जो बीते 30 सालों से बीजेपी गगड़ रही मध्य प्रदेश लोकसभा सीटों की संख्या के मामले में छठा सबसे बड़ा राज्य है। 32 सीटों में 10 सीटें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए रिजर्व है, 19 सीटें सामान्य हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर जीत दर्ज की थी। ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।